कहाँ तक लिखा था? कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम्स, फुल स्टॉप. सो इंटरनेशनल कॉपरेशन as exemplified by agreements like the Paris Agreement as exemplified by agreements like the Paris Agreement is essential to address his global challenge comprehensively. जी, essential to address his global challenge comprehensively. So climate change is not only an environmental issue, but a severe challenge. हाँ, कहाँ पे मिस है मुझसे पूछें? कॉम्प्रिहेंसिवली के बाद फुल स्टॉप है. सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली an environmental issue, but a severe challenge that requires coordinated actions across borders and sectors to secure a sustainable and resilient future for our planet. Now I'm just giving you 1 minute's time to go through so far what have you written. ठीक है, इसको देखिए कि उसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए. Sustainable and resilient future for our planet. अच्छा, अब हमने टर्म्स यूज की थी ग्रीन हाउस गैसेस की, फॉसिल फ्यूल्स की, डिफॉरेस्टेशन की और हमारा पेरिस एग्रीमेंट था. ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है? व्हाट नॉलेज डू यू हैव रिगार्डिंग दिस? क्या मतलब है ग्रीन हाउस गैस? अच्छा, सेम. अच्छा ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, सुन लीजिए फिर इसको, ये तो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे. सो ग्रीन हाउस गैसेस कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर. जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो समझ लेंगे उनको.
ग्रीन हाउस गैसेस कंसिस्ट ऑफ, नुकसान नहीं है ग्रीन, हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लफ्ज सुनते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर। ये तमाम चीजें जब मिक्स होती हैं तो फिर आपका वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। सो वाटर वेपर्स विच रिएक्ट्स टू टेम्परेचर changes is referred to as a feedback because it amplifies the effect of forces that initially cause the warming. ये सब चीजें मिक्स होती हैं, फिर आपका वाटर वेपर्स जो होते हैं फीडबैक दे रहे होते हैं आपको, ठीक है। जब फीडबैक मिलती है तो उसका फिर इफेक्ट आपके एनवायरमेंट, यही है ग्रीन हाउस गैस, एम आई राइट? चलें ठीक है, क्लियर होगी? ओके, फॉसिल फ्यूल्स, अभी जो COP28 में कहा था कि फॉसिल फ्यूल्स को खत्म किया जाए या कम किया जाए, ये वाला एग्रीमेंट हुआ है ना अभी, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डीकंपोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स को डीकंपोज किया जाता है, डीकंपोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को जब डीकंपोज करते हैं तो आउट ऑफ रिटर्न व्हाट डू वी गेट? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सो दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? अर्थ के क्रस्ट में है, ठीक है। एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन which can be burnt for energy, जैसे coal, oil and natural gas are example of fossil fuels. आपका oil, gas और आपकी natural gas, ये सब कहलाते हैं आपके fossil fuels. डीकम्पोज हो गए ना। अब जब वो डीकम्पोज हो गए हैं तो उसके बाद अगली लाइन सुनो ना, आपने क्या कहें कि दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स क्रस्ट क्या चीज होती है? इंसान नहीं होता तो हो भी सकता है इंसान, कब्रिस्तान की, तो अभी हम वहां के जमीन, हाँ जाहिर सी बात है इंसान भी तो डिकम्पोज होता है ना जी। गर्मी बढ़ी, वो जंगल वगैरह सब दब गया, पत्ते और लकड़ी, तो अब वहाँ से कोल की सूरत में वो निकलता है, तो इस तरह से वो दफन हो जाते हैं जानवर। अब देखें, अगर आप शुरू से ह्यूमन सर्वाइवल उसकी बात करें तो बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, बहुत सारे वो पूरी ज़मीन उल्टी, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर आ गई, सारी चीज़ें, तो वो भी जो चीज़ें थी और वो जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे ही चीज़ पलटती है ना, तो वो फिर जब कुछ सालों बाद जब वो रीडिस्कवर होते हैं तो वो फिर किसी ना किसी फॉर्म में तो आती है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये है वैसे फर्टाइल जो है डेजर्ट, हाँ, तो जब वो बता रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी 3 चीज़ें, तो फिर फ़ायदा होगा। क्या कह रहे थे आप? 2 चीज़ें, जैसे एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो समहाउ ओजोन को इफेक्ट तो कर ही रहा है, यानी ये डेंजरस भी है, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन। अब अगर हम इन दोनों को एड्रेस करना है तो क्या इनको एड्रेस करना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो जाएगा? जैसे कि अगर हम ग्रीन हाउस को एंटरटेन कर रहे हैं उसके लिए, तो समहाउ हमें रिडक्ट करना पड़ेगा फॉरेस्ट को भी, लेकिन अगर हम उसको रिडक्ट करने जाएंगे तो फिर हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम उसको एड्रेस करने जाएंगे तो फिर वहाँ से ग्रीन हाउस बढ़ जाएगा। तो ये कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा? देखें, आपके अर्बनाइजेशन वाला जो हो रहा है, बहुत सारी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो जैसे जैसे आपकी डिमांड और
सोसाइटी जितनी एडवांस करती जाए होती जाएगी उतने ही आपके ये सारे वाले प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, फिर इश्यूज पड़ेंगे आपकी। जितने क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन होगी, आपके जंगल एरियाज़ को कटिंग कर करके वहाँ पे रिहायशी वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे क्या आपका इफ़ेक्ट होगा चीज़ों को, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आपके मिलियंस और ट्रीज और वो सब कटते जा रहे हैं। पहले जब वो नहीं करते थे तो वो वाटर प्रेशर और वो सब को कंट्रोल करता था, अब जब वो पूरी चीज़ें एक बिल्कुल ही खाली हैं तो फिर क्या होगा। इफेक्ट नहीं कर रहे ग्रीन हाउस को। प्लांट अगर हमारे पास प्लांट्स होंगे तो उससे तो मतलब फॉरेस्टेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में जितनी ज़्यादा हो रही है, जब प्लांट उनको इंटेक करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। एनवायरनमेंट में हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती, और कार्बन डाइऑक्साइड वजह बन रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिसकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन से प्लांट्स नहीं है हमारे पास, और प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल, तो यही तो अभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है ना कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो किए जाएं ताकि वो चीज़ को कर सके। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स इतने स्टार्ट हो गए हैं कि हम उस तरफ जा ही नहीं पा रहे। अगर आप कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज देखें वहाँ पे आपको कोई एक छोटा सा दरख्त भी नहीं नज़र आ रहा होता, लाइन से चलते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं है। और इवन अगर कहीं रोड पे कोई बने भी हुए थे तो अभी बहुत जगहों पे वो भी ख़त्म हो गए हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आप अगर ये कराची यूनिवर्सिटी वाली जो रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आपके इस सिस्टम को ख़त्म करते जाएंगे, और जब ये चीज़ें हम ख़त्म कर जाएंगे तो फिर हम कुछ चाहे जहाँ मर्जी कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, कुछ भी करते रहें, तो वो नहीं होगा। अब जब प्लांटेशंस की बात आती है तो फिर कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट्स कहती हैं हम पौधे किधर से लगाएं, हम खरीदे कहाँ से, हमारे पास तो फलानी चीज़ के पैसे नहीं है, फलाना नहीं है। तो जब ये सारे मसले मसाइल हो जाते हैं तो वो अभी भी व्यूज़ यही आ रहे थे कि वहाँ कॉन्फ्रेंस में बैठ के तो सबने बातें तो बहुत कर ली, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने पे आए हैं तो वो चीज़ें हैं ही नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं है, तो वो वहाँ पे तो फिर आपके प्रॉब्लम आएंगे ना चीज़ों को लेके। देखें जो ऑयल निकल रहा है आप उसको एज ए उस पे भी तो इनकम जनरेशन पे भी तो लेके आ सकते हैं ना। हाँ शायद हम इसमें अब लेट हो गए क्योंकि ऑलरेडी गल्फ में इसमें जो ना वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है, और अब गल्फ भी इसको छोड़ रहे हैं, और इसको छोड़ने की वजह है कि अब हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेक्टर की तरफ चलेंगे, और क्योंकि वहाँ चलेंगे और इसको छोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है हम अब बहुत लेट हो गए इस तरफ जाने में। मेरे ख्याल में अब शायद इसका अगर ये मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा। अब अगर ये सब चीज़ें हो भी रही तो मे बी वी माइट हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज कि हम इन चीज़ों को अभी और किस जगह पे आगे इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो अभी जो आज की चीज़ें हैं वो घूम फिर के फिर आपके सामने दोबारा आएंगी जो पीछे हो चुकी थी। तो मे बी फिर वी हैव अनदर जो हमारे बाद की जो जनरेशन होगी मे बी वो उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये चीज़ करते ना, हमसे जो पिछली जनरेशन्स थी उनका कुछ और वे ऑफ लिविंग था, हम जब आए हैं तो हमारा तो बिल्कुल ही वो डिफरेंट हो गया है। ये चीज़ें फिर इफ़ेक्ट करती हैं सारी। अच्छा जी, डिफॉरेस्टेशन क्या है कि डिफॉरेस्टेशन इज द पर्पसफुल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्टेड लैंड थ्रू आउट हिस्ट्री एंड इनटू मॉडर्न टाइम्स। Forests have been raised to make space for agriculture and animal grazing and to obtain wood for fuel, manufacturing and construction. Deforestation has greatly altered landscapes around the world. अब deforestation से आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं? स्पेस बन रही है आपकी, ठीक है, ताकि आप एग्रीकल्चर और वो सारी चीज़ें कर सकें।
तो जब हम इसको दूसरे प्रोजेक्ट उसमें कर रहे हैं तो फिर हमें क्या इन्वायरमेंट को कैसे हम करें, ठीक है। अच्छा जी, पेरिस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी वो कौन बताएगा? 2015 में जो हुआ था। 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज से बढ़ने नहीं देना है ग्लोबल टेम्परेचर। अच्छा, अब पेरिस एग्रीमेंट सेंट्रल एम इज टू strengthen the global response to the threat of climate change by keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degree Celsius. वो कह रहे थे कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने यही कहा था कि जी 2100 तक हमारे पास 1.5 होना चाहिए, लेकिन द अलार्मिंग सिचुएशन इज दिस कि वो अभी 2030 तक ही हमारे पास वो जा रहे हैं, ठीक है। टिल येट इट इज क्लियर? कुछ सेंस बन रही है कि इस टॉपिक को आपने कैसे टैकल करना है? ऑब्वियसली पहले तो आप क्लाइमेट चेंज को बताइएगा कि जी उससे मतलब क्या, अब वो इफेक्ट क्या कर रहा है ग्लोबली और फिर रीजनली आपने उस पर आना होगा। कंक्लूड तो आपको बेसिकली अपने मुल्क पे ही करना होगा ना, तो फिर उसमें आप डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं और फिर कितने सेल्सियस पे या कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये वाली सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आपका एक हेल्दी ऐसे इस पे क्लाइमेट पे तैयार होगा कि आप सारी चीज़ें तो प्रोड्यूस करें ना कि क्या क्या हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है सारी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इसको स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, अभी नाउ कम टू पाकिस्तान। अभी आईएमएफ ने क्या कहा है पाकिस्तान को कि उनको क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिएगा, वो अब हम देखते हैं। So, the IMF's advice to Pakistan to use its resources more effectively and efficiently to build a climate resilient infrastructure and strengthen its ability to attract climate finance is timely. अच्छा, अब वही जनरल बात कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, आप ये करें वो करें, ठीक है। अब पाकिस्तान is among the countries most vulnerable to the impact of climate change and the authorities are looking for international support to meet their climate finance targets. अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास पैसा नहीं, तो in this regard we need financial support from foreign countries, ठीक है। अब जो हमें फंड करेगा, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है कि वॉट एवर फंड्स वी गेट, आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दोज फंड अप्रोप्रिएटली और नॉट। जिस चीज़ पे आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं वो नज़र भी तो आए ना, इस पर कुछ लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। फ्लड पे आपने फॉरेन फंडिंग होगी, सारा कुछ हो गया, तो क्या वहाँ पे बना है, क्या चीज़ आई है सामने? दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, बने तो बहुत अच्छी बात है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं और हो रही है और जिस कॉस्ट की वजह से लिया गया था वो नहीं। जैसे अभी फ़र्ज़ करें कि ये अर्थ कोई आता है तो कितने लोग जो हैं वो अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं कि हम वहाँ पे ये पहुँचाएँ चीज़ें, ठीक है। तो कराची में ही ऐसा हुआ था कि वो जो जितना एक दफ़ा पाकिस्तान में जो अर्थ को एक आया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो बाद में पता चला कि वो चीज़ें जो थी वो कहीं बाज़ारों में सेल होने शुरू हो गई हैं। ये रिपोर्ट आई थी, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आपके लाइट हाउस या इधर वाली सारी जगहों में जाके वो चीज़ें सेल होना शुरू हो गई थी। हाँ, तो एग्जैक्टली अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो ये बड़ा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है अब, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जिस चीज़ के लिए चीज़ आई है उसको बराए मेहरबानी उधर लगा दिया जाए तो बेहतर है।
1-2% अगर आगे पीछे होता है तो ठीक, खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वहाँ पे चीज़ कोई जाए तो जाए सही। 80 मतलब कि कुछ तो 100% ना भी भेजे, नहीं मानते लोग, नहीं डिमांड करते कि आप 100% किसी को, बट टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट देयर शुड समथिंग रीच ओवर देयर, कुछ तो पहुँचाएं ना लोगों को, कुछ तो फैसिलिटेट करें। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर यूज पाकिस्तान के लोगों ने मिल के वहाँ गए कि जो बाहर की इमदाद की ये प्रॉब्लम है। NGOs पे भी कुछ काम करते हैं। एग्जैक्टली तो ये जितने भी हमारी NGOs हैं दे आर वर्किंग गुड, सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको नहीं करती है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं। तो जो काम अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ भाई, खौफ खुदा रखो, खुदा को नहीं मानते तो कुछ, जिस किसी को भी मानते हो उसका ही खौफ रख लो, कुछ तो रख लो। तो मतलब कि चले कुछ आवाम तक तो पहुँचाए तो सही ना, 100% ना पहुँचाए, 50% ही पहुँचा दे, कुछ पहुँचे तो पता तो चले ना वहाँ पे हो रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट्स बने हैं जो घर वर बने हैं, बड़ा अच्छा एक हुआ है इनिशिएट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% ही बुराई चल रही है। हाँ और कुछ पाकिस्तान में एनजीओ ऐसी भी जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रही है, इसकी इवन हासिल की अपनी फाउंडेशन भी क्लाइमेट के लिए काम कर रही है। काफ़ी ईमेल्स आती हैं कि आप तो देखें दिस शुड एड्रेस्ड एट गवर्नमेंट लेवल। अब गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इस पर पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनती होंगी, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन ना पाकिस्तान की क्लाइमेट पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो उसके ऊपर दुनिया में काफ़ी तारीफ होती है। अभी वो मैंने वो आप लोगों ने वो पढ़ी है जो अभी 2023 वाली क्लाइमेट पॉलिसी पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी आई है, वो पढ़ा है आपने? अच्छा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, डू रीड। लेकिन वैसे जो पाकिस्तान अपने जो कर रहा है कोशिश है उसकी दुनिया में काफ़ी तारीफ हो रही है कि पाकिस्तान तो देखें ये चीज़ अच्छी बात है भाई, करें आप लोग, अप्रूव योर सेल्फ। ये जो अभी काम हो रहा है ये पीटीएम गवर्नमेंट के टाइम पे ये वाली स्ट्रेटेजी, तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है या इससे पहले वाली गवर्नमेंट? इस बार को कर रहे हैं, ये पीडीएम को कर रहे थे अप्रिशिएट। क्योंकि पीटीएम में जितना रिजल्ट निकल कर आया था वो पीटीए गवर्नमेंट के काम का है मैक्सिमम, और जो इनके पीटीएम के टाइम पे जो अपने फ्लडिंग हुई और उसका जो रिजल्ट निकल कर आया था ना, तो उस पर एसएच इन्वेस्टमेंट। देखें मेरा पर्सनल परसेप्शन तो ये होता है कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी जमात क्या है क्या करिए, मेरा सिर्फ ये स्टांस होता है कि भाई कोई भी कर ले, कोई भी क्रेडिट ले जाए, बट एटलीस्ट वर्क फॉर द पीपल। कोई हम जिसने नाम लेना है वर्ल्ड में वो लेता रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन जो आपके कॉमन मासेस हैं इफ़ दे आर सफरिंग तो वो फिर सही बात नहीं है। उनके लिए आप करें कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, नून लीग की आ जाए, पीपीपी आ जाए, कुछ भी कोई भी आ जाए, मतलब मौलाना फजलुर रहमान वाली पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट एटलीस्ट डू समथिंग फॉर योर कंट्री। काम करेगा अप्रिशिएट एग्जैक्टली कर, हमें किसी से भाई देखे ना, हम लोग एक जनरल स्टूडेंट्स हैं, हमारा किसी से क्या लिंक है, ठीक है, वी आर दी ऑब्जर्वर, वी आर दी सफरर्स। तो आप भाई कोई भी काम करें, कोई मसला नहीं, जिसने सीटें लेनी है उसमें कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में, वो ले लें, बट एटलीस्ट कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ काम करें। फिर आवाम को इक्वली होता है ना, हुकूमत तो कर रही है, आवाम को भी चाहिए कि वो ना सस्टेनेबल पॉलिसीज जो है वो अडेप्ट करे और अपनी लाइफ में जो ना ये क्लाइमेट चेंज को हाँ, इंसानों का फॉल्ट सिर्फ ये होता है कि अगर एक कोई $1 मिलियन प्रोजेक्ट बन गया है उसको कम से कम संभाल लें। वो ग्रिल्स तोड़ के ले जाते हैं लोग, ख़त्म करके चले जाते हैं। तो कुछ अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर सही नहीं होता तो पाकिस्तान की अपनी आबादी भी ना, लोग भी कुछ सही नहीं जा रहे हैं। वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज। हाँ, तो अभी गठन के ढक्कन तो एक दफ़ा तो लगा दिया ना। अगर फर्ज करो मेयर साहब ने, अभी मैं देख रही थी मुर्तज़ा वहाब इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब्स, पार्क्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बन रही है। एक दफ़ा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, तो भाई अब आप उसको संभालना आपका काम है। अब वो चोरी करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं ना लेके जा रहे हैं, अब रात को ढक्कन गायब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें गायब हो रही, तो फिर इसमें क्या करें? फिर दिखा रहे थे, देखें जी हुकूमत आके ये कर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, मरे। तो मैं तो कहती 4 बच्चे और गिरे और मरे, आप लोगों को समझ आए? वो ढक्कन जो गटर का लगा हुआ था वो आप किस गवर्नमेंट ने तो नहीं हटाया? डीसी ऑफिस के आगे वो नशे जो है वो लोहा निकाल के बेच रहे थे और खुद ही उसके अंदर गिर गए थे। तो बहुत अच्छा हुआ गिरा। फिर रेस्क्यू भी ब्यूरोक्रेट्स भी करना पड़ा, मतलब सारे हासिल में करना पड़ा। I do not find a single sympathy for this kind of people। भाई अब ठीक है, अच्छा है, और हो तुम लोगों के साथ, बुरा ही हो, सही है, मैं नहीं कभी सपोर्ट करती हूँ। हमारा कुक है वो बता रहा था कि वो पहले
केबल की तारें काट दो। देखें जरा, अब केबल की तार काट के आपने सिस्टम बिगाड़ दिया, फिर आप कहें जी नुमाइंदे आके ये नहीं करते, वोट लेने आ जाते हैं। और भाई उन्होंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दिया था ना। पीटीसीएल की तारों के साथ भी करते, रात के उतने सही थे, काट लेते, फार फिर हम लोग को देखते कि पीटीसीएल वाले वैसे इतने अच्छे खासे लोगों ने उसको कंप्रेसर लाने की तार लगा दिया। ओ भाई हमारी गाड़ी के नीचे से वो सारी वायरिंग काट के लेके चले गए रात के टाइम, बैटरीज गायब हो रही हैं। यही होता है, अवाम खुद भी उतनी ही करप्ट है जितने जो है वो हाँ हाँ, सिर्फ हुकूमती इदारों को करप्ट कर रहे होते हैं, अपना नहीं देख रहे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है माना, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये गटर के ढक्कन बेच के या वो ग्रिल्स तोड़ के कितनी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? वो सिर्फ चर्च पीने के लिए आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ड्रग पे तो हुकूमत ही कंट्रोल करती है ना, वो तो बहुत ज्यादा आप ऐसे पाबंदी लगी होती है, फिर पुलिस जाती है, उनको अलग से पैसे दो, वो दुकानदार मिलके करते हैं। भाई सब जिसको जहाँ जिसको हाथ मिल रहा है वो अपना सफाई वो कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी फलाना ये नहीं है तो फलाना वो नहीं है, तो वो कभी भी नहीं हो सकता फायदेमंद। हरियाणा में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर शायद किसी प्राइवेट फार्म को काम दिया गया है, वो घर घर जाकर वहाँ से कचरा वगैरह कलेक्ट करके फिर सफाई कर लो निज़ाम। बहुत अच्छी देखें, अगर आप जब से पाकिस्तान बना है या जब से आप लोगों को होश आई है, चीज़ें हो रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। अब वो इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर वो चीज़ें सही ना हो तो फिर क्या करें? अब ये जो आपके ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं कराची में, जो ये पूरी राशिद मनास रोड और उस पर चले जाएं, तो जब वो ओवरहेड ब्रिज वो जो लोहे वाला जो बना होता है, जब वो बना था तो वो प्रॉपर हर तरफ से कवर था, ठीक है। अभी उधर से ग्रिल टूटी हुई है, उधर से एक सीढ़ी निकली हुई है, वो करके लिए। अब ये देखें जी वो हमारे जो सहाफत तबका भी है वो आ जाता है, देखें जी अवामी नुमाइंदे, अवाम में मर रही है, गिर रही है, सारा कुछ हो रहा है, किसी को नहीं आ रहा है खौफ ख्याल और ये नहीं आ रहा। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये भी सही नहीं है। अपनी आप पॉइंट स्कोरिंग के चक्करों में और वो चीज़ें, तो अगर कोई भी नहीं सही जा रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा आगे देखते हैं IMF ने क्या कहा है पाकिस्तान को। है किताबें बंद करवा दी? नहीं नहीं, अभी तो आपका ये IMF तक पहुंचे, इसके बाद आपका ये COP28 भी है। हाँ अच्छा, बस ये जो अभी चल रहा था इसको तो पॉइंट को यहाँ पे फिनिश कर दूं। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है? फॉर्मुलेटिंग, हाँ, फॉर्मुलेटिंग साउंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड अलाइनिंग देम विद नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन गोल्स वुड बी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड सेवरल क्लाइमेट डिजास्टर्स कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। द वर्ल्ड बैंक, अच्छा अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कह रहे हैं कि कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड दैट 6.5-9% of GDP will likely be lost by 2050 to climate change unless the challenge to lessen the impact of increased floods and heat waves, which are reducing farm yields, destroying infrastructure and lowering labor productivity is addressed. So अब जो लास्ट ईयर आपका डिवास्टेटिंग फ्लड आया था उसमें क्या था कि मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड वाइप्ड आउट क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और कितना था और उनकी वर्थ कितनी थी? ओवर $30 billion. Sharply demonstrate the need for greater investment in climate resilient infrastructure. जो आपका लॉस हुआ था आबादी का, फसलों का, घरों का नुकसान सारा कॉस्ट करके वो तकरीबन $30 billion था। तो अब इसका मतलब है कि there is a need to invest a lot of amount to rebuild all the structures. ठीक है?